दोस्तों, यज्ञ क्या है? यज्ञ का मूल आधार कहाँ से है? सबसे पहले हम यज्ञ के विषय में जानेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जमाल। दोस्तों, यज्ञ की परिभाषा क्या है? यज्ञ के विषय में हमें जानना है। यज्ञ का अर्थ होता है कि जब कोई कार्य किसी दूसरे के लिए किया जाए तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ जब कोई कार्य दूसरे के लिए किया जाए, कुछ किसी भी क्षेत्र में जब कोई कार्य दूसरे के लिए ही किया जाए तो उसे यज्ञ कहते हैं। अब हमारा विषय ये है कि यज्ञ का मूल आधार, यज्ञ की स्रोत कहाँ से है, यज्ञ कहाँ से है, तो इसका आधार ब्रह्म ही है। हम देखते हैं कि सृष्टि के अंदर जो नक्षत्र, सूर्य आदि जो हैं, ये प्रकाश देते हैं। उनके प्रकाश से हमारी आँख से जब कनेक्शन होता है तो हम किसी वस्तु को जान पाते हैं अथवा देख पाते हैं। क्रियाएं हो रही हैं, वहाँ से हमें भी प्रेरणा हो रही है। क्रियाएं हो रही हैं, नक्षत्र, तारे, मंडल, सूर्य, ग्रह, ये सब चल रहे हैं। और अन्न जो उगता है, जिसे हम सब जीव खाते हैं, वो वहीं से आ रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जो यज्ञ का मूल है वो परमात्मा से है। अब हम अपने शरीर के अंदर देखते हैं कि यज्ञ कैसे हो रहा है। ये हमारा जो हाथ है, पैर है, पैर चलता है किसके लिए? शरीर के लिए। हाथ कुछ करता है किसके लिए? शरीर के लिए करता है। सारा काम होने के बाद जो अन्न पक जाता है तो मुख में अन्न ले जाता है हाथ। हाथ अन्न को मुख में ले जाता है। मुख का कार्य है, दांत का कार्य है चबाना, और वो लेता नहीं अपने तरफ से, वो लार मिला देता है मुख, और वो भेज देता है पेट को, अमावस्या को। अमावस्या में भी बहुत तरह के पाचन रसायन मौजूद हैं जो हमारे खाना को, भोजन को पचने में सहायक करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ भी पेट कुछ नहीं लेता और संपूर्ण शरीर में भेज देता है। संपूर्ण शरीर में जाने के बाद में सारी अवयव को ताकत मिलती थी, शक्ति मिलती है। और जब शक्ति मिलती है फिर वो हमारे ही यानी आत्मा के लिए ही कार्य करने लगते हैं, जिनसे 5 ज्ञान इंद्रियां पुष्ट होती हैं। नाक का कार्य क्या है? गंध लेना, लेकिन साथ में एक कार्य और करता है, प्राण वायु को ग्रहण करता है। उससे 5 प्राण बन जाते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये भी हमारे 5 कर्मेंद्रियों को पोषित करते हैं। अब इन सारी प्रकृति के से हमें क्या शिक्षा मिली? जो प्रकृति द्वारा बनाए गए तत्व हैं, इनसे हमें क्या प्रेरणा मिली? हमें भी यज्ञ करना चाहिए। कौन से यज्ञ? कोई भी कार्य करें समाज के हित में करें और उसको अपने तक ना रखें, भेज दें। जैसे हम अगर शूद्र हैं तो हमारा कार्य है सेवा करना। सेवा हम किसके लिए करें? परमपिता परमात्मा के लिए करें, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं उसका हमारा संस्कार बनता है। उस संस्कार को अपने पास ना इकट्ठा करें, ब्रह्म को ही अर्पण कर दें। वैश्य हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि कुछ भी जो उत्पन्न करें अन्न खेत में अथवा किसी भी बिजनेसमैन में, जो हमारा लाभ मिलता है उसे भी दूसरे के लिए ही भेज दें। यदि हम क्षत्रिय हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दूसरे की रक्षा करें, और उसमें वो निष्काम भाव से। जब निष्काम भाव से हम कोई भी कर्म करते हैं तो वो ब्रह्म को सीधा अर्पित हो जाता है, और ज्ञान भी वही कार्य वहीं तक पहुंचना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सारी सृष्टि अपने लिए नहीं कर रही है, वैसे हमें भी अपने लिए नहीं करना है, ब्रह्म के लिए करना है। और ब्रह्म के लिए जो हम करते हैं तो निष्काम भाव से हम कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। यदि हम अपने लिए करेंगे तो कर्म के बंधन में बंध जाएंगे, जिसके कारण से हमें अगला जन्म होगा।
दोस्तों, यज्ञ का मूल आधार ब्रह्म है। हमें उसी से शिक्षा लेना चाहिए कि हम क्या करें। तो जैसे जैसे प्रकृति अपना कार्य करती है वैसे वैसे हम भी करें। यही हमारा कर्तव्य है। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और ये जानेंगे कि हम कर्मों के बंधन में कैसे बंधते हैं। आप लोग अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें। नमस्कार।